जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन है आपके पास चार। लेड नाइट्रेट का रासायनिक, तो लेड को पीवी, नाइट्रेट NO3, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, PbNO3 वोल्टवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र। तो आपके पास ऑप्शन है तीन। जंग जंग कब लगती है? जैसे आपके पास जल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन और जल की जब अपक्रिया होती, ऑक्सीजन और जल की जब अपक्रिया होती तो जंग लगती है। जंग लगने से लोहे का वजन भी बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन और जल की अपक्रिया ऑप्शन नंबर सी, Fe2O3.XH2O, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी, CaCO3, ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको आखिरी में क्वेश्चन पढ़ना है कि कभी कभार हो जाता है कि भौतिक परिवर्तन है, इसमें कहा गया नहीं है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इनके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मिल जाए तो भौतिकी, ना मिले तो रासायनिक। मिल जाए तो भौतिकी और ना मिले तो रासायनिक। जैसे बर्फ गलने पर जल बनना। अगर बर्फ गल जाए, बर्फ गलेगी तो आपको जल मिल जाएगा, और जल, फिर जल से आप बर्फ बना सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन? ये तो भौतिक हुआ। दूसरा ऑप्शन देखें बी, जल में चीनी का विलय होना। जैसे जल है, पानी में अगर आप चीनी घोल दें और फिर उसे सुखा दें तो चीनी से जल भी प्राप्त होगा और जल से चीनी भी सुखाने पर। ये भी भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मिल जाए तो भौतिकी, ना मिले तो रासायनिक। बल्ब का जलना, बल्ब बल्ब जलता है, जलने का जला और फिर वही प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी भौतिकी। बीज का उगना, बीज, जैसे किसी भी आप कोई भी, जैसे आम का बीज ले लें, तो आम को अगर आप डाल दें तो उससे पौधा अगर उग गया तो बीज दोबारा नहीं प्राप्त होगा। होंगे, कई होंगे, लेकिन उस बीज से नहीं आपको पौधा। तो ये क्या हुआ? ये रासायनिक, बीज का उगना यानी रासायनिक वर्धन। इसमें आपको याद रखना, मिल जाए तो भौतिकी, ना मिले तो रासायनिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी टाइप से नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7, ऑप्शन नंबर सी। इसी टाइप से अगला, अम्ल का पीएच मान। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक फुटबॉल के आकार का होती है। फ्लोरीन एक फुटबॉल के आकार, इसका सूत्र C60, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? अपरूप कार्बन का सुचालक, जिनमें दो चीजें, कुचालक या सुचालक, जिनमें मतलब वो होना चाहिए विद्युत, वो सुचालक, जिनमें ना हो वो कुचालक। तो कार्बन के अपरूप कौन? हीरा तो है नहीं। कार्बन का अपरूप कोयला भी है, लकड़ी का कोयला, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अपरूप, इसका रूप नहीं है। कोयला रूप है, कोयला रूप है, लकड़ी कोयला भी रूप है। ये कार्बन के रूप हैं, ये क्या है? अपरूप। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के लिए एफ का मान क्या होगा? उत्तल लेंस के लिए, जब भी आपसे उत्तल की बात करें तो उत्तल लेंस के लिए एफ का मान धनात्मक ही होता है, धनात्मक। उत्तल लेंस के लिए एफ का मान धनात्मक। नेक्स्ट, अवतल लेंस के लिए एफ का मान, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक, तो अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें भी है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष निवारण करने के लिए कौन सा लेंस होगा? निकट, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। निकट, 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 निकट मतलब जितना बड़ा लिखा, ये अवतल। निकट में कौन सा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि, दूर दृष्टि, दूर छोटा सा लिखा तो छोटा वाला यानी उत्तल लेंस। याद रखें, निकट की अगर बात करें, निकट में अवतल लेंस होगा, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। निकट बड़ा लिखा है तो बड़े अक्षर में देखिए, बड़ा अक्षर अवतल से लिखा है तो निकट हो जाएगा, छोटे अक्षर में तो दूर दृष्टि। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण करने कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस।
थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें।